तो अपनी कहानी सीधा शुरू होती है ब्लू एरा ऑफ द मून से, आउटर स्पेस, जो कि घर है बैकवुड्स का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एंटी अर्थ टेररिस्ट एलियन रेसेस आई हुई हैं यहाँ पर। बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी रेसेस आपस में बात कर रही हैं और वो बदला लेने के लिए बात कर रही हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी रेसेस किसी एक शख्स के बारे में बात कर रही हैं। उनमें से एक एलियन बोलता है कि हम सब यहाँ पर आए हैं अपने जस्टिस के लिए, उस शख्स से हम अपने जस्टिस चाहते हैं। अब ये बताओ कि तुम हमारी हेल्प करोगे या नहीं है। वो बोलता है, जिससे ये लोग बंदे बात कर रहे होते हैं उसके पैर दिखाते हुए हैं, और वो बोलता है कि मैं हर एक शख्स से वो डील कर चुका हूँ इस यूनिवर्स में, इवन इन द डार्क ऑफ द यूनिवर्स, और हर किसी लिविंग थिंग को मैं मार सकता हूँ। ऐसी कोई लिविंग थिंग है नहीं जिसको मैं नहीं मार सकता, बस तुम्हें एक परफेक्ट बुलेट चाहिए होती है। द बाउंटी हंटर। फिर ये बोलता है कि तुम अपने पैसे रेडी रखो और रॉकेट तुम्हें ला कर देगा उस आदमी का हेड या फिर जो भी बॉडी पार्ट तुम जानते हो। और ग्रूट बोलता है आई एम ग्रूट। और लिटरली जो बाउंटी हंटर वाला लुक है एकदम ऑसम लगता है। इंटरस्टेलर सब्रेसिव मॉन्स्टर द साइज ऑफ द मून्स। और ये बोलता है कि अच्छा मेरी गन्स जानना चाहती हैं उस बंदे के बारे में क्यों तुम इतना नाराज़ हो उससे। मैंने कई स्टोरी सुनी है बट हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सारी स्टोरीज ट्रू हैं। तो एक मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ ये सारी की सारी स्टोरीज ट्रू हैं, ये कॉस्मिकली पावर्ड बींग्स हैं। इन अदर वर्ड्स जो आउटर स्पेस है वो फुल ऑफ वियर्ड्स है। तो फिर ये बंदा कहना चालू करता है, द मिस्टीरियस मैन, जो स्टोरी तुमने हर जुबान से सुनी है मैं उन सब को जानता हूँ, और मैं एक साइलेंट विटनेस रहा था उन सब चीज़ों का, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। और मैंने ऐसे ही करा, जब मैंने आवाज़ उठाई और अपनी ड्यूटी से हटा एज अ वॉचर। तो और ये हमको देखने को मिलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, वॉचर है मार्वल का, और वॉचर को तुम जानते ही हो। और बैकग्राउंड में स्टोरी चलती है कि तुम्हें गॉड का और यूएस का थैंक्स कहना चाहिए, यूएस प्रेसिडेंट का थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने ही तुम्हें मुझसे बचाया हुआ है, और वही हैं तुम्हारे और मेरे पावर प्रिज्म के बीच में। तो ये बंदा कहना स्टार्ट करता है कि जाओ, पीछे मुड़ता है और बोलता है जाओ उसको कहना स्टार्ट करो, उसको थैंक्स जाके कह के आओ कि अब कोई वॉचर नहीं है, उसने ना कभी किसी की रिस्पेक्ट करी, अब वो पूरा इररेजिस्टेबल हो चुका है, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है। बट आज ही क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की सारी बड़ी पावर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम मस्ट डाई। और यहाँ पे हम देखते हैं वॉचर की आंखें निकाल ली गई हैं, इसलिए कोई वॉचर नहीं बचा, और ये सब कांड करा है डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने। सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग द कॉमिक टाइलर, और इस चैनल पे मैं आपको आपकी सबसे फेवरेट सारी की सारी फेवरेट कॉमिक्स एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हीरोज़ रिबॉर्न सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था वो टोटली डेडिकेटेड था टू द ब्लर, कि हमें उसको देखने में मिला कि वो उसकी कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड थी, लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड थी। हमने ये देखा था कि उसने विचर को कितनी आसानी से हराया, अपनी सोल को कैसे आसानी से ली, और लिटरली जो यूनिवर्सल था बीइंग था एक, उसके साथ एंड में रेस लगाई और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में झटके में आ गया। लिटरली इम्प्रेसिव था, और कुछ चारों से ज़्यादा ही स्पीड तेज़ थी उसकी। और हमने देखा था कि वो सारी स्टोरी खुद समझदार है। तो आज का एपिसोड डेडिकेटेड होगा टू द डॉक्टर स्पेक्ट्रम, और वही हमें नैरेटेट करेंगे इनकी स्टोरी के बारे में। सो प्रीवियस एपिसोड अगर नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, पहले जाके उसको देख लो, अगर देख लिया तो देर किस बात की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हीरोज़ रिबॉर्न चैप्टर 4, द मोस्ट हेटेड मैन इन द यूनिवर्स, इन द हेवंस। तो अब सीधा सीन स्टार्ट होता है हमारी कॉमिक नंबर 1 से, जहाँ पे स्पेक्ट्रम और थैनोस की फाइट हो रही थी। और ये बोलता है कि ये पूरा स्पेस सेवेज से भरा पड़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं लिटरली जो सबसे पावरफुल चीज़ है मार्वल यूनिवर्स की, इन्फिनिटी स्टोन्स, उनको बड़े आराम से एक गन की मदद से पूरा का पूरा तोड़ देता है, और है ना जो उसकी रिंग्स होती हैं उनको उंगलियों के समेत उखाड़ लेता है। इससे पता चलता है कि बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब ये बोलता है कि अब थैनोस कभी अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैंने उसकी फिंगर्स उखाड़ दी। सेलेस्टियल्स जो अपने आप को गॉड कहते हैं, तो मैंने कुछ सालों पहले एक का सर उखाड़ दिया और उसमें अंदर प्रिजन बना दिया, बस उनको ये दिखाने के लिए कि गॉड कोई नहीं है, अगर है तो वो एक अमेरिकन है। लिटरली यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी इसको एक ये अपना
जो डायमंड होता है वो लेकर उड़ता है, तभी इसको आवाज़ आती है हे काउबॉय, और ये आवाज़ देता है रॉकेट रकून, जो कि एक बहुत जेन्युइन सी गाड़ी पे बैठा हुआ, मतलब बाइक, स्पेस बाइक पे बैठा हुआ होता है और फायरिंग कर देता है, अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, ओपन फायर कर देता है सीधा डॉक्टर स्पेक्ट्रम पे। अब लड़ते लड़ते डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलता है कि ग्रूट है ना, तुम ही हो ना मतलब यूनिवर्स के सबसे ग्रेटेस्ट बाउंड्री हंटर, अब मेरे को ये कहना पड़ेगा, तुमको अब जेल में जाना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है कि रकुन बोलता है कि अब तुम्हारा सर एकदम टॉर ऑफ होने वाला है, अब थैंक्स करो मेरी बिग गन को। और रॉकेट मतलब ये ग्रूट गन निकालता है और सीधा शूट कर देता है उसके ऊपर, आई एम ग्रूट। और ऐसे बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे वीट्स टाइप के ग्रूट्स के आई एम ग्रूट करके सारे के सारे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम एक लेयर बनाने की कोशिश करता है प्रिज्म से, बट उसका प्रिज्म से दूर भाग जाता है और जो सारे के सारे ग्रूट हैं वो एक साथ मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। रॉकेट बोलता है इसको टीयर ऑफ कर दो जल्दी से, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं। और वैसे ये इसका क्या सीन, प्रिज्म का क्या सीन है, वो क्या होगा अगर मैं इसको क्विल को जाकर बेच दूँ। तो ये बंदा बोलता है नहीं, ये प्रिज्म मेरा है। और वो बोलता है अच्छा, अगर मैं इसके बदले ट्रेड करूँ तो मैं तुमको अपनी गन, मॉगॉट गन के कुछ शॉट दे सकता हूँ। और ये शॉट कर देता है गन्स, जिसमें से बहुत सारे अजीब अजीब से क्रीचर्स होते हैं, और वो क्रीचर्स इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, खाने लगते हैं मतलब एक तरह से इसको। अब रॉकेट इस प्रिज्म को लेने की कोशिश करता है, बट जैसे ही लेने की कोशिश करता है वो प्रिज्म डॉक्टर स्पेक्ट्रम की तरफ भाग जाता है। भले से मैं बहुत सालों से इस प्रिज्म से बाउंडेड हूँ, बट मैं अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं मिला मुझे आज तक जो इसके बारे में बताए, बट जो भी है अच्छा है, क्योंकि मैं जो भी मैं कह सकता हूँ वो इतना कि मैं इसको अपने हार्ट में फील कर सकता हूँ। ये मेरे को पावर दी है गॉड ऑलमाइटी ने, ताकि मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ और हर चीज़ को, लिटरली हर चीज़ को ठीक कर दूँ। और वो प्रिज्म में जाके उसमें मर्ज हो जाता है और वो दोबारा डॉक्टर स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेक्ट्रम बोलता है कि तुम को मेरे को मारने के लिए भेजा, मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम हूँ, और एक बीम अटैक कर देता है रकून के ऊपर, और वो रॉकेट सीधा गिरने लगता है ज़मीन की तरफ में। और वो बोलता है मैं ही एक रीज़न हूँ जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स सेफ़ है, पूरा स्पेस सेफ़ है, और आगे भी रहेगा जब तुम्हारे जैसे एनिमल अपना प्लेस लर्न करना सीख जाएंगे। और ये एक है ना गन निकालता है और एकदम शूट कर देता है। अचानक से रॉकेट के ट्रांसमीटर से आवाज़ आती है, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है, उसको डांट रही होती है जो भी होता है। और वो बोलता है कि नो मैटर व्हाट हैपन टू मी, मैं अपनी टेक केयर कर लूँगा। तभी वो उसको पावर देना स्टार्ट कर देती है, और वो मना करता है उसको कि पावर क्यों दे रही हो मुझे। और है ना यहाँ पे स्पेक्ट्रम पीछे से चिल्लाता है कि इतनी दर्द भरी चीखों में मत चिल्लाओ, मैं तुमको अभी मारूंगा नहीं, तब तक तो नहीं जब तक तुम ये बता नहीं देते कि तुम्हें किसने हायर करा था। रकून बोलता है कि हिज नेम वॉज रॉकेट, हिज नेम वॉज ग्रूट, और मैं हूँ स्टार ब्रांड, एंड यू आर डेड। यानी रॉकेट अब कन्वर्ट हो चुका है सीधा स्टार बैंड में। और स्टार बैंड आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बहुत पावरफुल आइडेंटिटी होती है, बस अभी इतना ही जान लो। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है पुरानी बातों पे, जिस पे ज़्यादातर लोग मिट्टी डाल देते हैं। मजाक था भाई, मजाक। मुझे पता है कि स्पेस ज़्यादातर है ना सीम टू बी एम्प्टी एंड वास्ट, बट बिलीव मी इट्स फुल ऑफ आइज एंड ईयर्स। और है ना ये एक बंदे को खींच रहा होता है चेन से, बहुत जरी चेन से, और बोलता है कि अब सच सच बताओ मुझे, मैंने है ना कुछ स्पेस फ्लाइट्स देखी थी, सीक्रेट स्पेस फ्लाइट जो ना जिन्होंने अर्थ को छोड़ी, और वो अमेरिकन तो बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ कौन थी वो। और ये जिसको खींच रहा होता है वो और कोई नहीं होता है, ईगो प्लैनेट। चाहे वो कितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी खतरनाक हो, चाहे वो कितना भी अपने आप को तुर्रम खा समझते हो, मैंने सबको धूल चटाई है। तो वो बंदा बोलता है, मतलब जो प्लैनेट होता है वो पूरा का पूरा बोलता है कि वो वकांडा की शिप थी, वकांडा की। तो वो बोलता है झूठे, वकांडा की शिप, तो वकांडा जैसा तो कोई प्लैनेट मतलब वो ही नहीं है हमारे यहाँ पे। और उसको ब्लैक होल में फेंक देता है। वो बोलता है अब शायद तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम लाइन पे। फाइट करते हुए स्पेक्ट्रम बोलता है स्टार बैंड, इस हिसाब से तो तुम्हें इस रियलिटी में होना ही नहीं चाहिए था। जो पिछली बार जो बंदा मिला था जो अपने आप को स्टार बैंड कर रहा था, वो एक अलग ही यूनिवर्स से था, और मैंने उसको उठा के नेगेटिव जोन में फेंक दिया। अभी यहाँ पे ना आर्मी बना लेता है, मतलब आर्मी टैंक्स बना लेता है और रॉकेट पे हमला कर देता है। और जैसे आप लोग जानते हो कि रॉकेट्स को गन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार गन बनाता है, और फिर वो भी एक पूरा का पूरा स्टार जैसा सिस्टम वो कैनन बॉल के साथ में उसके ऊपर छोड़ देता है। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम, और वो एकदम स्लाइस 2 हिस्सों में बांट देता है उस चीज़ को।
वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इससे पहले किसी सन को नहीं मारा, मतलब स्टार को नहीं मारा। मैंने एक बार पूरी बायोवर्स ख़त्म करी थी, एक ब्लैक गैलेक्सी की और ब्लडी सन की, वो भी एक टाइम पर। अब तुम्हें पता है वो याद है नेक्रो सिस्टम, जो पूरी तरह से डिसीज़ और करप्शन से बिल्ड था। मैंने उसकी जो भी रॉटननेस थी वो सारी एब्जॉर्ब करी थी अपने प्रिज्म के अंदर। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने जा रहा हूँ उसे। जो तुम्हारी गन थी वो तो छोटे छोटे स्टार्स फेंकती थी, बट मेरी गन पूरा का पूरा यूनिवर्स ऑफ कैंसर फेंकेगी, रैट। और वो कैंसर फेंक देता है उसके ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रकून को बहुत ज़्यादा, रॉकेट रकून को बहुत तगड़ा वाला कैंसर हो जाता है। मैं उस रकून को एक सुपरनोवा के पास लेके गया उससे सच्चाई उगलवाने के लिए कि किसने उसको हायर करा था, बट उसने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। उसने एक शब्द तभी भी नहीं बोला जब उसका चेहरा पूरी तरह से पिघल गया। और बस उसने जब एक बार कुछ बोला, जब मैंने उसकी स्टारशिप के बारे में कुछ बोला, बट शायद वो अपनी स्टारशिप को बहुत प्यार करता था। और यहाँ पे देखते हैं कि रॉकेट को ख़त्म कर दिया जाता है नियर दी सुपरनोवा। अब यहाँ पे सीधा शिफ्ट सीन होता है मदरशिप के ऊपर, जहाँ पर आवाज़ आती है कि कैप्टन रॉकेट रकून मर चुके हैं। अब उनके पास जो भी हिडन मैसेज था वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टार बैंड बैठी होती है, वही ये शायद वही लड़की थी जिसने उसको पावर दी थी अपनी रॉकेट, जब स्टार बैंड बना उसका। तो अब रिकॉर्डिंग प्ले होती है और वो बोलता है कि हे अगर तुम ये सुन रही हो तो मैं शायद मर चुका हूँ किसी मेरे फालतू के काम की वजह से। तो जो कहना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा छुप के रहना और सेफ रहना, और वैसे ही रहना जैसे तुम मुझे पहली बार मिली थी, फ्लोटिंग इन द स्पेस स्टार बेबी। और एक दिन आएगा ऐसा जब तुम पूरी गैलेक्सी को बचाओगे। इधर वॉशिंगटन डीसी में अर्थ पर एक चर्च में जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि अच्छा तुमने स्टार बैंड से डील कर ली, अच्छा तुम्हें पता चला कि उस बाउंटी हंटर को किसने भेजा था तुमसे लड़ने के लिए। तो फिर वो बोलता है, स्पेक्ट्रम बोलता है कि वो वॉचर था जिसने मुझे भेजा था, जिसने उसे भेजा था, मैं जल्दी उसको देख लूँगा। तो वो बोलता हाँ तुम देख लोगे, तुम हमारे सबसे बेस्ट सोल्जर हो कर्नल लेजर। हाँ तो फिर वो बोलता है कि है ना और भी कुछ है बात, वो उस ब्लर के बारे में बात है, हमारी जो लास्ट मीटिंग में बात हुई, स्क्वाड्रन की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें कुछ बात हुई थी कि वो जब से डेड डायमेंशन से वापस आया तो वो बोल रहा है कि इस वर्ल्ड के बारे में कुछ रॉन्ग है, जैसे कि उसने कुछ बियॉन्ड देखा हो, रियलिटी के बियॉन्ड। और वो यही बात बोल रहा था कि हम ये रॉन्ग रियलिटी है। तो वो बोलता है इंटरेस्टिंग, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो वो बोलता है कि मेरे लिए तो ये नॉनसेंस साउंड कर रहा है। उससे मैंने साफ साफ बोल दिया मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम हूँ, जो भी कॉस्मिक ट्रेजेडी होगी वो मैं संभाल लूँगा, और मैं हर दिन पूरे कॉस्मोस को देखता हूँ, और कुछ भी गड़बड़ होती तो मुझे पता चल जाता। और तभी उसके पास में फादर आता है, जैसे हम लोग पैसे डालते हैं वैसे ही, है ना। तो वो है ना स्पेक्ट्रम 10 का डॉलर निकालता है, उसके ऊपर रखता है, और उस डॉलर पे लिखा होता है इन मैस्फिटो वी ट्रस्ट। ओ माय गॉड। और ये लोग बैठे होते मैस्फिटो की मूर्ति के सामने, मतलब चर्च में गॉड की जगह मैस्फिटो की मूर्ति। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है तुम सही कह रहे हो स्पेक्ट्रम, डॉक्टर स्पेक्ट्रम, अगर कुछ होता तो हमें पता चल जाता। ओह माय गॉड, मतलब समझे दया कि क्या गड़बड़ चल रही है। ईस्टर एग टाइम, सो नेक्स्ट एपिसोड इज गोना बी डेडिकेटेड टू नाइट हॉक। अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बारी। एक समय की बात है, एक लड़की स्पेस में फ्लोट कर रही थी, उसके हाथ में भी सेम स्टार बैंड का निशान था। तो रॉकेट की आवाज़ आती है कि ये तो बहुत ट्रबल वाली बात है, एक बच्ची है जो स्पेस में फ्लोट कर रही है, तो मे बी शायद ये 40 ईयर ओल्ड स्क्रल होगी, ये 40 साल की होगी ये बच्ची। तो रिक्रूट उसको पकड़ने जा रहा होता है, और वो बोलता है कि इसको पकड़ियो मत, हो सकता है कि कुछ डेंजर वाली बात हो जाए। तभी वो उसको पकड़ भी लेता है और बोलता है आई एम ग्रूट। तो वो बोलता है नहीं एब्सोल्युटली नॉट, हम बैड एस बाउंटी हंटर है, और तू किसी बच्ची को स्पेसशिप पे लेकर नहीं आ सकता। अब सीन शिफ्ट होता है आज का, मतलब वही वाला सीन जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है रॉकेट रकून की। तो इस गुस्से में निकलती है ये बच्ची और सीधा एक बड़े से एस्ट्रॉयड में टकराती है और बोलती है ग्रूट टेक मी टू द अर्थ। वो बोलता है आई एम ग्रूट। वो बोलती है कि रॉकेट भी अगर यही होता तो वो भी यही करता, बट अब रॉकेट मर चुका है, अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं छुपूंगी, और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे समझ में आ जाए कि ये यूनिवर्स ब्रोक हो रहा है धीरे धीरे करके, और एक स्टार बैंड ही इसको फिक्स कर सकता है। तो वो बोलता है आई एम ग्रूट। तो बोलती है हाँ
इसका मतलब यही कि लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे अर्थ के पास लेके चलो, अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं अपना खुद का एक वे ढूंढ लूँगी, स्टार बैंड मुझे वहाँ तक पहुँचा देगा। और जो फर्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो करेंगे कि फाइंड द डॉक्टर स्पेक्ट्रम एंड, तभी एक उनके पास एक शिप आती है और उसमें से आवाज़ आती है कि ये मैसेज है कैप्टन यूकी की तरफ से कि हमने उसको ढूंढ लिया, हमने स्टार बैंड को ढूंढ लिया, हम वकांडा स्पेस कमांड ने स्टार बैंड को ढूंढ लिया। मतलब वकांडा वाले आ चुके हैं स्टार बैंड को लेने के लिए। और इसी के बारे में ईगो प्लैनेट था जो वो बात कर रहा था। और इस जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि किसी को वकांडा के बारे में पता नहीं, वकांडा अभी भी एक हिडन सोसाइटी है, इवन डॉक्टर स्पेक्ट्रम को भी नहीं पता। बॉर्न इन द स्टार्स टू बी कंटिन्यूड। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हीरोज़ रिबॉर्न का चैप्टर 4। और लिटरली आई होप यू लाइक इट, क्योंकि मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्टोरी बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो रही है, मतलब है। और बंदे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल है। जैसे पहले मैं हाइपेरियन को दिखाया था गैलेक्टस को मारते हुए लिटरली, और दूसरी में ब्लर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, वो भी झटके में। और ये स्पेक्ट्रम लिटरली यार इन्फिनिटी स्टोन्स को भी तोड़ दिया, और मतलब गॉड लाइक चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया, जैसे सेलेस्टियल टाइप का। तो होप करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और हाँ, रुको, मैंने बताया था कि हर इशू के साथ कुछ ना कुछ टाई अप इशू भी होने वाले हैं। तो जो इस इशू के साथ जो टाई अप इशू है ना, वो है मैग्नीटो एंड द म्यूटेंट फोर्स, दूसरा सीज सोसाइटी, और तीसरा यंग स्क्वाड्रन। और ये सब भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी टाई अप इशू हैं वो जल्द ही चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है वो आप जानते हो। हर कॉमिक की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, तो डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही कॉमिक्स पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको बस एक काम करना है, और वो हमारा मोटिवेशन भी रहेगा। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर दबाओ, ताकि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट कॉमिक आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताओ अपना फेवरेट पार्ट इस कॉमिक का, जो मुझे सबसे फेवरेट लगा था। चलो मैं नहीं बताता, तुम बताओ तुम्हें सबसे फेवरेट कौन सा पार्ट लगा था, और कौन सी कॉमिक चाहिए नेक्स्ट, ये भी बता ही देना। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।